प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नावली 3। इसके कुछ प्रश्न हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं। अब भाग 2 में आगे के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न नंबर 10। कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानं पूरयेत्। मतलब कोष्ठक से उचित पद को लेकर खाली स्थान भरो। पहला है मत्स्य, इसमें आएगा जलाशय निवसन्ति इसम, मतलब मछलियाँ जलाशय में निवास करती थीं। अगला है मोहना भोजनम नीत्वा विद्यालयम गतवान, मतलब मोहन भोजन लेकर विद्यालय गया। अगला है सः पुस्तकम क्रीत्वा गृह कार्यम कृतवान, उसने पुस्तक खरीदकर गृह कार्य किया। इसका मतलब क्या होगा? उसने पुस्तक खरीदकर गृह कार्य किया। अगला है सा लेखनीम क्रेतुम आपणम गतवान, वह लेखनी खरीदने के लिए दुकान गया। वह लेखनी खरीदने के लिए दुकान गया। अगला है ततः गृहम आगत्य पत्रम लिखितवान, उसके बाद घर आकर पत्र लिखा। अगला है सः आपणतः भगन्यै दातुम उपहारम आनीतवान, वह दुकान से बहन को देने के लिए उपहार लेकर आया। वह दुकान से बहन को देने के लिए उपहार लेकर आया। रात्रौ शयन कक्षम प्रवेश्य सुप्तवान, रात में शयन कक्ष में प्रवेश करके सो गया। ठीक है, ये हो गए फिलअप्स। अगला है प्रश्न क्रमांक 11। उचित विकल्प से वाक्यों को पूरा करो। हमें उचित विकल्प से वाक्य को पूरा करना है। पहला है विद्या, तो इसमें होगा ज्ञानाय भवति, विद्या ज्ञान के लिए होती है। दूसरा है औषधि रोगान उन्मूलयति, औषधि रोगों से उन्मूलन करती है, मतलब रोगों से बचाती है। अहम सप्तम कक्षायाम पठामि, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अगला है आर्यभट्टः प्रकाशस्य गतिम ज्ञातवान, आर्यभट्ट ने प्रकाश की गति को जाना, मतलब आर्यभट्ट प्रकाश की गति को जानते थे। दुर्गावती चातुर्येण राज्यम अकरोत्, दुर्गावती ने चतुरता से राज्य किया। वायुसेना वायुमार्गात् राष्ट्रस्य रक्षति, वायुसेना वायु मार्ग से राष्ट्र की रक्षा करती है। वायुसेना वायु मार्ग से राष्ट्र की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है उचित क्रियापद से वाक्य पूरा करो। अब हमें क्रियापद सही वाला लेना है और वाक्य पूरा करना है। वाक्य है आगामी मासे अहम जबलपुरम, इसमें आएगा गमिष्यामि, इसका मतलब ये हुआ अगले महीने में मैं जबलपुर जाऊंगा। अहम के साथ आमी आता है ना, इसलिए आया गमिष्यामि, अगले महीने मैं जबलपुर जाऊंगा। अगला है भोजने मिष्ठान्नम आसीत्, कल भोजन में मिष्ठान था। कल भोजन में मिष्ठान था। तुम योग कक्षा प्रवेश, तुम योग की कक्षा में प्रवेश करो। वयम सर्वे देश सेवां कुर्वन्ति, हम सभी देश सेवा करते हैं। मयूरा वने नृत्यन्ति, मोर वन में नाचते हैं। शरीरे द्वे नेत्रे भवता, शरीर में 2 नेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है अन्वय की पूर्ति करो। अब हमें ये अन्वय पूरा करना है। ये होगा एकः गुड़ी पुत्रा वरम मूर्ख सतानि अपि नाचा
एकः चंद्रात्मा हंति, इसमें ये हंति है, इधर पे बिंदी लगी हुई है, आधा ना है या अनुस्वर है ना, हंति। तारागणा अपि चाना, इसका मतलब हुआ एक गुणी पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है, क्योंकि एक चंद्रमा ही अंधेरे का हरण कर लेते हैं, तारे नहीं कर पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एक गुणी पुत्र 100 मूर्खों पुत्रों से अच्छा है, क्योंकि एक चंद्रमा अंधेरे का हरण कर लेता है, तारागण नहीं कर पाते। अगला है यथा यथा पुरुषः मनः कल्याणे कुरुते तथा तथा अस्य स्वार्था सिद्ध्यते, सिद्ध्यन्ते होगा बेटा यहाँ पे, सिद्ध्यन्ति। अत्र संशय न, इसका मतलब यह होगा जैसे जैसे पुरुष कल्याण करने का मन बना लेता है, जैसे जैसे पुरुष कल्याण करने का मन बना लेता है, वैसे वैसे उसके सभी कार्य सिद्ध होते जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज आपका ये विविध प्रश्नावली 3 समाप्त होती है। धन्यवाद।